जंगल राज आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये मंगल राज, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं। ये बेटी सम्राट चौधरी जिस तरह से कहते थे कि अपराधियों या तो राज्य छोड़ के भाग जाए या फिर अपना जो बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सब कुछ लिपापोती चल रहा था, उनका एसआईटी का गठन हो गया। हमें एसआईटी पे कोई भरोसा नहीं। शिक्षा के बजट पे इतना पैसे खर्च कर रही है सरकार, लेकिन जो लड़कियां वापस जा रही हैं वो मुझे बहुत ही तकलीफ दे लगता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। जहानाबाद की बेटी के साथ जिस तरह से पटना में दुष्कर्म हुआ, सिस्टम आज भी सोया हुआ है। उसको लेकर लगातार विपक्ष सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन नहीं घर वालों को न्याय नहीं मिला। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए दिव्या गौतम मैम हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। मैम, जिस तरह की घटना हुई, सरकार अभी तक सोई हुई है, कुछ उचित कार्रवाई नहीं हुई है, कैसे देखती हैं आप? एक तो अभी भी जो इनकी नींद खुली है वो भी इन्हीं वजह से कि सब कोई सड़कों पर आए, उनके परिजन जो हैं वो प्रोटेस्ट किए, वो बात कहें कि इनको लिपत पोती करने की कोशिश की जा रही थी, तब जाकर के अभी जो है वो शुरुआत तो की गई थी कि इसको सुसाइड का जो रंग देने की कोशिश थी, उसी सुसाइड के रंग देने के बाद जो है इसको अब बोला जा रहा है कि ये गैंग रेप भी हो सकता है, बलात्कार करके हत्या करने की बात हो रही है। तो ये पब्लिक प्रेशर की वजह से यहाँ तक चीज़ें आई हैं। आप समझ ही सकते हैं कि कितने बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं कि एक सीनियर अधिकारी बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो तैयारी थी वो क्या थी। ये यहाँ का केस हो, खगड़िया का केस हो, मधेपुरा का हो, ये आए दिन दर्जनों घटनाएं। अभी नया साल शुरू नहीं हुआ है, अभी 15 दिन नहीं हुए हैं, 15-20 दिन नहीं हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि दर्जनों ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये जो सरकार की जो विफलता है वो साफ नज़र आ रही है। अभी तक तो इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जो होम मिनिस्टर हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर इनके कंट्रोल में नहीं है, तो इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। बिल्कुल, हम सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम जो हैं अपराधियों का पिंडदान कर देंगे, और किनका पिंडदान हो रहा है? अभी बच्चियों का पिंडदान कर रहे हैं ये लोग। आज यहाँ पे पटना में इतने बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती थीं, सब जो है अपने बच्चियों को घर वापसी कर रहे हैं। क्या होगा उनकी पढ़ाई का? सुरक्षित नहीं है बेटियां पटना, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और ये जो सुरक्षा की गारंटी करने की बात है, आए दिन इस तरह की घटनाएं होंगी। और जाकर के उसके बाद जो देखिए इन लोगों की कोशिश देखिए कि एक तो सुसाइड का रंग देना शुरू किए। अब दूसरी बात जो है, इस तरह के प्रोपेगेंडा भी चलाए जा रहे हैं। हर तरह के जो चैनल्स हैं वो किसी ना किसी एंगल्स को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई रैकेट है, ऐसा कोई ट्रैफिकिंग है, तो आप उन जो बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी, उन गाड़ियों का नंबर निकालिए और उन पे कार्रवाई कीजिए, ना कि सारी जो हॉस्टल की लड़कियां हैं उनको जिस तरह से आप आप एक तरह से उनके कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं कि सारी महिलाएं, सारी लड़कियां जो पढ़ने आती हैं, पढ़ने की जगह यही करती हैं। ये सब चीज़ें जो चल रहा है, इससे लॉन्ग टर्म में जो है उनकी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा। आज जो है बच्चियों को वापस ले जाया जा रहा है इसी प्रोपेगेंडा की वजह से, इसी इनसिक्योरिटी की वजह से, लेकिन इस पे कोई बात नहीं हो रही है। इसके पीछे लंबी साजिश लगती है आपको मैम? जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने कहा कि नहीं, सुसाइड का केस है, दुष्कर्म का कोई ऐसा एंगल है नहीं। बिल्कुल, हमें लगता है कि ये कोई बड़े लोग इसमें शामिल हैं जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। एसआईटी का गठन हो गया, हमें एसआईटी पे कोई भरोसा नहीं है, ना ही उनके परिजनों को भरोसा है कि एसआईटी में वही अधिकारी जो बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सब कुछ लिपापोती चल रहा था उनका, वही उसमें एसआईटी में भी होंगे। वैसी एसआईटी पे कोई भरोसा नहीं। और एसआईटी गठन होने के बाद जब आपको इतनी हड़बड़ी थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, तो अभी इस घटना में क्या हो रहा है, डेली बेसिस पे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं इस चीज़ में, इस केस में। इसमें कोई किसी को कुछ पता नहीं है, और हर कोई जो है इसमें चटकारा ढूंढने के लिए कोशिश हो रही है। और ये जो चटकारा जो चल रहा है, ये जो प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, इससे जो है महिलाओं की आज़ादी पे, महिलाओं के शिक्षा पे, ये लॉन्ग टर्म इस पे इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी चिंता किसी को नहीं है। अभी देखिए
निर्भया गैंग रेप के बाद यहाँ पे जो है उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत आंदोलन किया गया और वो हुआ भी। निर्भया फंड बनाया गया, वन स्टॉप सेंटर आया कि कोई भी महिला अगर किसी इस तरह के सिचुएशन में रहेंगी तो उनको हर तरह की सुविधा वहाँ पे मिले। लेकिन वन स्टॉप सेंटर कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। और ये उन्हीं के रिपोर्ट के हिसाब से सबसे कम खर्च करने वाली, मतलब जो आ रहा है फंड उसमें निर्भया फंड में वो वापस जा रहा है, सबसे कम खर्च करने वाली जो राज्य है वो बिहार है। ये क्या दिखाता है? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, ये बेटी बच तो नहीं रही है इनकी सरकार में। बेटी बचाओ क्या और बेटी पढ़ाओ सारे पैसे ये एडवर्टीजमेंट में विज्ञापन में खर्च करने वाले 75% उन्हीं का डेटा है कि वो विज्ञापन में ही खर्च करते हैं। तो यहाँ पे हर तरह की सुविधाओं से जो यहाँ की लड़कियाँ हैं वो महरूम हैं। आज जो हैं लड़कियों को हॉस्टल नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी आप देखिएगा 90% जो 30 से 35 हज़ार लड़कियां हर साल जो हैं पढ़ने के लिए पटना आती हैं, लेकिन उनके लिए कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। यही प्राइवेट हॉस्टल, ये जो कबूतर खाना में वो रहती हैं, उनकी हालत क्या है किसी से छुपी हुई नहीं है ये बात कि वो किस तरह के कार्डबोर्ड में इतने छोटे छोटे वॉशरूम के साइज़ के रूम में रहती हैं और हज़ारों रुपए उससे ऐंठे जाते हैं। उनकी ना सिक्योरिटी का कोई ख्याल है, उनका फूड कैसा मिल रहा है, खाना कैसा मिल रहा है, उसका कोई ख्याल नहीं है। जो हॉस्टल सरकारी हॉस्टल्स हैं उसमें सीटें इतनी कम हैं और वो भी आवंटन समय पे नहीं किया जाता है। तो आप बताइए, सरकार तो दावे करती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियों की बात करते हैं कि नीतीश कुमार पुराने लालू जी की सरकार से कंपेयर करते हैं कि उसमें जो लड़कियों की ये जो अभी हुआ है, अभी किसकी वजह से हुआ है? कौन लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है? क्यों खगड़िया में ऐसी घटना होती है जिसमें 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है और उसकी हत्या हो जाती है? कौन जिम्मेदार है इसका? यहाँ पे मधेपुरा में एक मुस्लिम महिला के साथ रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। पूरे सूबे में, पूरे राज्य में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब वो आलापेंगे कि उस समय में जब ब्रिटिशर्स आए थे उस समय में क्या हुआ, उसके बाद ये हो गया। जब यहाँ हम और आप अभी देख रहे हैं, अभी के समय की बात वर्तमान में रही है, वर्तमान का जवाब मांगेंगे। भाजपा के लोग ये कहते हैं कि उस समय शिल्पी गौतम कांड हुआ था जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो आज कैसे ये लोग विरोध कर रहे हैं किसी महिला को? अरे शिल्पी गौतम कांड हुआ था, उसको लेकर के जो महिलाएं और सड़कों पे उतरी थी उन पे उस समय में भी प्रोटेस्ट हुआ था। उसको लेकर के भी आज उसी शिल्पी गौतम कांड में इनके अभी सम्राट चौधरी का भी नाम आ रहा है, ये एलिगेशन उन पे भी आ रहा है। तो ये अपराधियों के हाथ में अब आप ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता डाल देंगे जो खुद अपराधी के आरोप हैं उनके ऊपर, तो वो क्या बात करेंगे? हम अभी की बात करते, अभी दर्जनों घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए कौन? लालू जी जिम्मेदार हैं? कौन है जिम्मेदार? वर्तमान सरकार जिम्मेवार है। तो बिल्कुल उसी से जवाब हम लोग मांग रहे हैं ना। सम्राट चौधरी जिस तरह से कहते थे कि अपराधियों या तो राज्य छोड़ के भाग जाए या फिर अपना पेशा बदल ले, तो सारे अपराधी इन्हीं के संरक्षण में हैं, तभी तो इतने आराम से घूम रहे हैं कि पटना के में भी इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। औरंगाबाद की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी कितनी घटनाएं होंगी जो लोगों के सामने नहीं है, लोग जानते नहीं होंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बहुत लोग लाज और ये कि हमारी इज्जत और ये सारी चीज़ें जो हमारे समाज में है, इस वजह से भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसको लोग दबा देते हैं ताकि लोगों के बीच आएंगे। तो लोग आज देखिए उसी लड़की के ऊपर छीटाकशी हो रही है, उन्हीं के कैरेक्टर के ऊपर ये लोग क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो ऐसे में लड़कियां कैसे सामने आएंगी? उनके ऊपर अगर कोई ज्यादती हो गई, आज उनका मौत हो गया, तब जा कर के ये बातें सामने आ रही हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। ये कार्रवाई जब उनके परिजन और लोग सड़कों पर जब उतर आए, तब इनके ऊपर प्रेशर बना कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। शेल्टर होम पे भी टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के ही रिपोर्ट के हिसाब से ये चीज़ें सामने आई। तो इसी वजह से मैं बार बार कह रही हूँ कि इंडिपेंडेंट एजेंसी के तहत ये जाँच होनी चाहिए। लेकिन जांच के नाम पे अभी जो चल रहा है पूरी तरह से महिलाओं को जो वापस जा रही हैं, उससे मुझे बहुत चिंता हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है कि जो लड़कियां
इतने सपने लेकर के पटना आई थी पढ़ने के लिए, वो इस तरह के क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि इस तरह के प्रोपेगेंडा बनाए जा रहे हैं लड़कियों के कैरेक्टर के ऊपर, जो हैं बहुत ही इनसेंसिटिव होकर के मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, इस तरह के इतने दरवाजे थे, एक तरह का एक सनसनीखेज करने की जो कोशिश मीडिया के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी जो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है, जिस वजह से जो लड़कियां वापस जा रही हैं वो मुझे बहुत ही तकलीफ दे लगता है। मुझे बहुत चिंता हो रही है कि ये जो लड़कियां आगे बढ़ के पढ़ सकती थी, क्योंकि अभी भी उनके घर के आसपास कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई अच्छे कॉलेज क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, तो एक जगह जहां वो पटना में आ सकती थी, पढ़ सकती थी, वो ना करके वो उनको वापस भेजा जा रहा है। हम तो विनम्र निवेदन करेंगे इनके परिवार से, जो लड़कियों के परिवार से, स्टूडेंट्स के मैं एक टीचर हूँ, एक एक्टिविस्ट हूँ, तो हम उनसे बस यही कहना चाहेंगे कि अपनी बेटियों को नहीं ले जाएं, उनको लेकर ना जाएं, लड़ने की ज़रूरत है। अगर इस तरह के घर बंद कर लेने से चीज़ें बदल नहीं जाएंगी, हमें लड़ना होगा ऐसी सरकार से जो हमारी बच्चियों को सेफ नहीं रख रहे हैं। तो ये करने की ज़रूरत है, हम लोग साथ मिल कर के उनको सेफ्टी के लिए, उनके भविष्य के लिए उनके साथ खड़े हों, ना कि उनको चार दीवारी के अंदर बंद किया जाए। को लेकर इतने पटना में हर चौराहे पे पोस्टर लगे हुए हैं कि लड़कियां पढ़ेंगी, बढ़ेंगी, गर्ल्स सेफ्टी को लेकर, लेकिन धरातल पे कुछ और नजर आते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि इनका सारा खर्चा जो है वो इनके विज्ञापन में जाता है। ये विज्ञापनबाज सरकार है, ये विज्ञापनों के जरिए ही बात करते हैं, लेकिन जो धरातल पे है वो दुनिया देख रही है कि कोई भी समुदाय की, कोई भी जाति की, कोई भी लड़कियां जो हैं सेफ नहीं हैं। आए दिन मॉब लिंचिंग हो रहा है, आए दिन इस तरह की हिंसा महिलाओं के प्रति हो रहा है। तो इनको जवाब तो इनको देना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट से काम नहीं चलेगा। अब लोग सड़कों पर उतरे हैं और लोग इनसे जवाब मांग रहे हैं। अगर ये जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस केस को जल्द से जल्द इसकी सुनवाई नहीं होती और इंडिपेंडेंट तरीके से इसमें कुछ भी लाग लपेट हुआ, कुछ भी इस तरह से टैंपर हुआ, तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। केस से पहले केस के बाद जिस तरह से जाति ढूंढी जाती है, इस केस में भी जाति का एंगल दिया जा रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? किसी चीज़ के ऊपर जातियों की बात नहीं है, यहाँ तो हर जाति की जो महिलाएं हैं वो असुरक्षित हैं। ये कोई एक जाति की बात नहीं है कि इस जाति की महिला असुरक्षित हैं, उस जाति की सेफ हैं। कोई महिला सुरक्षित फील नहीं कर रही हैं। इन्हीं को इतना इनके ऊपर भरोसा करके इसी का डर दिखा रहे थे, जंगल राज आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये मंगल राज है महिलाओं के लिए क्या? यही मंगल राज की कामना की थी क्या यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ की महिलाएं? इसी वजह से इनको वोट दिया गया था क्या? तो इनको तो जवाब देना पड़ेगा। और अगर ये इस तरह से लीपापोती करेंगे, अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हुआ, तो और भी बड़े स्तर पर इस आंदोलन को ले जाया जाएगा। और हम मांग करते हैं कि अगर आपके यहाँ आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो उतर तो जा सकते हैं ना, उतर जाएं, इस्तीफा दें। लगातार बुलडोजर चलवा रहे थे हर जगह पे, तो अपराधियों के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? पीजी पे अपराधियों, मैं तो बार बार आपको कह रही हूँ कि अपराधियों के संरक्षण देने वाली सरकार है ना। बुलडोजर तो गरीबों के ऊपर चल रहे हैं, जो फुटपाथ पे दुकानदारों के ऊपर चल रहे हैं, जो दलित बस्तियों के ऊपर चल रहे हैं, और महिलाओं के सम्मान के ऊपर ये बुलडोजर चला रहे हैं। महिलाओं की पढ़ाई का बुलडोजर चला दिए ना। ऐसी स्थिति कर दी है कि कोई भी अब माँ बाप जो हैं, गार्जियन जो है, पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, तो आपने तो उनके भविष्य के ऊपर बुलडोजर चला दिया ना। आपने बुलडोजर चला रहे हैं, आप इन सभी दबे कुचले लोगों पे, महिलाओं के ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हैं। इतने सारे अवैध पीजी चल रहे हैं, तो लग रहा है सब पे कार्रवाई होना चाहिए, ठोस कानून बनने चाहिए कि हर कोई अपने घर में पीजी चला रहा है जिसके नाम पे पैसे है। देखिए क्यों ऐसा चला रहा है? अगर सरकार जो है कम पैसे में लड़कियों को मूलभूत सुविधा सुरक्षा के साथ अगर उनको जगह मुहैया करा देती, तो कोई क्यों पागल है कोई कि जो लड़कियां पागल हैं कि कोई उसके पेरेंट्स का दिमाग खराब है कि इतने इनसिक्योर जगह पे, इतने कम जगह में रह के, इतने खराब खाने के साथ अपनी बच्चियों को वहाँ पढ़ाएं। मजबूरी
आपके ही वजह से रह रही हैं। आप इनके लिए आप इतने बड़े बड़े सड़कों का बात बोलते हैं, सबसे ज़रूरी तो महिलाओं के हॉस्टल्स हैं, वो बनाओ ना। हॉस्टल्स क्यों नहीं बनवा रहे हैं आप? तब ये अपने आप बंद हो जाएंगे। आप अगर बेहतर सुरक्षा दे दीजिएगा, अच्छा अगर फैसिलिटी मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो क्यों महिलाएं इस तरह के हॉस्टल्स में, इनसिक्योर हॉस्टल्स में रहेंगी? शिक्षा के बजट पे इतना पैसे खर्च कर रही है सरकार, लेकिन ढंग का कोई गर्ल्स हॉस्टल नहीं है जहां लड़कियां आके पढ़ाई कर वही सकें। बात मैं कह रही हूँ कि क्या बजट खर्च हो रहा है? बजट किस चीज़ का है? कॉर्पोरेट के लिए माफ़ी के लिए ये बजट होता है। देखिएगा कि कितनी माफ़ी की जाती है, कॉर्पोरेटों की धन में कितनी वृद्धि होती है। और आज आप हॉस्टल तक नहीं खोल सकते हैं। इतने सारे जगह हैं जहाँ पे आप हॉस्टल्स खोल सकते हैं, उनको बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे वो नहीं करेंगे। ये खाली बात बनाने के लिए कि इस तरह के हॉस्टल्स तभी बंद होंगे जब आप जो हैं इनको सही हॉस्टल सुविधा प्रोवाइड करें। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि महिलाओं को सही हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाएं। और जो इस तरह के प्राइवेट हॉस्टल्स चल रहे हैं, इस तरह का रजिस्ट्रेशन और इसके चेकिंग, अगर वो भी बंद हो गया तो कहाँ जाएंगी? वही बात है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन उनका चेक कीजिए, प्रॉपर सुविधाएं दे रहे हैं कि नहीं दीजिए, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी सरकारी हॉस्टल की फैसिलिटी ठीक कीजिए। अभी जाइए आप हॉस्टल, पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स की हालत क्या है देखिए, कितने सीट्स हैं वो देखिए, कितनी लड़कियां उसमें रह पा रही हैं वो देखिए। और जो हॉस्टल्स भी हैं, इस तरह की घटनाएं होंगी तो लेकिन गुंडों पे कंट्रोल नहीं होगा। महिलाओं को पिंजरा में बंद कर दिया, नहीं 4 बजे 5 बजे से पहले आ जाओ, बहुत इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस पे बात नहीं होगी, लेकिन ये हॉस्टलों को तुरंत पिंजरा बनाना शुरू कर देंगे। वाले को उचित न्याय नहीं मिला तो विपक्ष फिर क्या करेगा इस पे? विपक्ष इस तरह हम तो तब से कह रहे हैं आपको, अगर इनको न्याय नहीं मिलता है और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो उसमें अगर कमी नहीं आती है तो हम ये जो आंदोलन है और तेज किया जाएगा। सारी महिला संगठन जो हैं वो सड़कों पर अभी भी हैं, और तेज आंदोलन होगा। और जब तक ये सुनवाई नहीं करते हैं तब तक ये चलता रहेगा।